दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई साक्षी मर्डर मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी रिमांड 2 दिन की पुलिस को मिल गई। इस जघन्य हत्याकांड के बाद दिल्ली पूरा हिला हुआ है। इसके अलावा पूरे देश में इस कांड की चर्चा है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उससे पूरे देश में गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जब उनके परिवार वालों की अब हालत पता चल रही है उससे भी लोग दुखी हो रहे हैं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में साहिल नाम के शैतान ने मासूम साक्षी को इतनी दर्दनाक मौत दी है कि जिसकी कल्पना करके भी लोग सिहर उठते हैं। पुलिस को आरोपी की रिमांड मिली है और पुलिस का दावा है कि वो जल्द से जल्द इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने मां बाप को 10 लाख रुपए की मदद का आश्वासन दिया है। शाहबाद डेयरी में हुए इस हत्याकांड में साक्षी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस संस्कार के बाद जो भी वहां पर मौजूद था उसकी आंखें भर आईं। लेकिन इस सब के बीच मां बाप ने जो मांग की है वो भी बेहद डराने वाली है। दरअसल मां बाप ने जब मुआवजे की बात सुनी तो उन्होंने पैसे की जगह साहिल को फांसी की सजा मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारी बेटी के साथ उसने किया है उससे भी उसकी विभत्स मौत होनी चाहिए। आपको बता दें कि 20 साल के मोहम्मद साहिल खान ने 16 साल की लड़की साक्षी की चाकू से बार बार गोद कर मौत के घाट उतार दिया उसे। और इतना ही नहीं, उसने सिर कुचलने के लिए बड़े से एक पत्थर से कई बार उसके ऊपर वार किया और जब तक उसकी जान नहीं चली गई तब तक उसके ऊपर हमला करता रहा। वहीं इस घटना के बाद माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़िता के माता पिता की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। बेटी के अंतिम संस्कार के लिए भी बाप को कर्जा मांगना पड़ा। बताया जा रहा है कि शमशान घाट में जब वो पहुंचा तो परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों ने फीस के तौर पर 3500 रुपए मांगे, लेकिन पीड़ित पिता उसे देने में समर्थ नहीं था। जिसके बाद उसने आसपास मौजूद लोगों के से हाथ जोड़कर पैसे मांगे और उसके बाद उसे इकट्ठा करके दिए। इस दौरान वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने भी कर्मचारियों से कुछ कम पैसे लेने की बात कही, लेकिन जो फीस थी उसको वो लेकर ही माने। पीड़ित के पिता ने बताया कि 3000 रुपए भी उन्होंने आसपास पड़ोस से मांग कर और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर किया है। उन्होंने बताया कि परिवार में अब सिर्फ एक 12 साल का बेटा रह गया है जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है। उनका पूरा परिवार इस घटना के बाद से उजड़ गया है। बेटी ने इसी महीने कक्षा 10वीं का एग्जाम पास किया था और पढ़ने में भी वो बेहद होशियार थी। कहती थी कि वकील बनूंगी। बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा था कि तुझे जो बनना है वो बन जा और जो मुझे मेहनत करनी होगी मैं करूंगा। ये बात कहते हुए पिता की आंख भर आई। शाह डेयरी इलाके में हुए जिस लड़की का मर्डर हुआ उसके पिता ये भी कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं, उसकी चिता जल चुकी है। मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। बहन जी जोर से बोलो। बहन जी कह रही है कि जोर भाई साहब आप हाँ हमें मैम मैं ही ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। कोई बात नहीं मैम, मैं मजदूर आदमी हूँ, उन्होंने जो भी किया ठीक किया और क्या। मैम मुझे कोई लालच की मांग नहीं, मुझे एक ही मांग है उसके बाद फांसी हो जाए। आपको बता दें कि साक्षी की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से हुई थी और उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी। उसके घर वाले अनपढ़ हैं लेकिन बेटी को पढ़ा रहे थे। घटना वाले दिन यानी रविवार को घर वालों से अपनी सहेली के बेटे के बर्थडे में जाने के लिए निकले साक्षी को बीच में ही साहिल ने रोक लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वो अक्सर नीतू के घर जाती थी और वहां रुकती भी थी। इन दिनों नीतू का पति जेल में है और साक्षी के घर में माता पिता के साथ 12 साल का भाई है जो 8वीं में पढ़ता है। साहिल शाहबाज डेयरी के पास रहता था। साहिल की मां और उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया है। उन्होंने भी अपने बेटे के लिए यानी साहिल के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। यहां तक कि भाई ने फांसी की सजा देने की मांग उठा दी है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।